डिप्रेशन एंड एंजाइटी, इट मैटर्स फॉर एंगर ऑल्सो। एंगर के बाद में वही आता है, इनफैक्ट कभी कभी एंगर से पहले भी वो आता है। और अभी तो डिप्रेशन और एंजाइटी का ऐसा लग रहा है जैसे कि फैशन चल रहा है सबके लाइफ में। सबसे बड़ा एक कारण तो है ही हमारे पास में भी डिप्रेस होने का, कि हमको घर से बाहर इतना ज़्यादा निकलने का जो पहले इतना मौका मिलता था वो अभी हमको मिल नहीं रहा है। पहले जिस तरह से हम लोग दोस्तों से मिलते थे, मस्ती करते थे, यहाँ वहाँ बात करते थे, वो हमको मिल नहीं रहा है अपॉर्चुनिटी। सो देर आर मैनी रीजन्स ऑफ कंप्लेनिंग हमारे पास में। और बात गलत भी नहीं है, मैं भी अपने दोस्तों से काफ़ी दिनों से मिली नहीं हूँ, मेरे दोस्त भी मुझसे मिले नहीं हैं। मैं पता नहीं वो कितना तरस रहे हैं, पर मैं तो उनसे फेस टू फेस मिलने के लिए बहुत ज़्यादा तरस रही हूँ। सो बट उसके लिए ऐसा नहीं है कुछ भी कि मैं डिप्रेशन में आ जाऊँ, और ना ही मैं चाहूँगी कि मेरे दोस्त भी उस बारे में आई डोंट थिंक सो कि कोई भी ऐसा हो जाएगा। क्योंकि अभी के सिचुएशन में इशू ये है कि अगर आप अच्छे रहे तो हमारे लिए काफ़ी है। बीच में शायद एक व्हाट्सएप मैसेज भी मैंने देखा था कि दोस्त ने दोस्त को बताया कि दोस्त तू ठीक रहे वही काफ़ी है, हम मिले ना मिले वो चलेगा। So even if you are okay, if you are healthy, if you are fine, that is much much better. So अभी के तारीख में आप एक चीज़ ज़रूर सोच लीजिएगा कि चाहे कितना भी डिप्रेशन हो माहौल में, चाहे आप डिप्रेशन में हैं, आपके पार्टनर डिप्रेशन में है, आपके बच्चे डिप्रेशन में हैं, पड़ोसी डिप्रेशन में, पूरी दुनिया डिप्रेशन में है, आप सिर्फ एक ही बात सोचिए कि अगर हम लोग हैं, अगर आज हम ठीक ठाक है, इफ वी आर हेल्दी, देन डेफिनेटली टुमारो विल बी रियली ब्राइटर फॉर अस। क्योंकि इतने दिनों के बाद जब हम किसी से बहुत प्यार से हम मिलेंगे तो वो खुशी एकदम अलग हो जाएगी। करेक्ट। सो थोड़ा सा थॉट बदल के देखिए कि अगर हम लोग स्वस्थ हैं, अगर हम लोग ठीक है, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेटर है, रादर देन थिंकिंग अबाउट कि क्या हो सकता था। क्योंकि ये आप अकेले या मैं अकेले तो बेयर कर नहीं रहे हैं, पूरी दुनिया में अभी यही इशू चल रहा है। आई डू नॉट वॉन्ट टू टच दैट इशू, नाइदर आई वॉन्ट टू टेक द नेम ऑफ दैट इशू, बट मैं क्लियरली बताऊंगी जो चीज़ हर जगह चल रहा है उसके बारे में ज़्यादा हम बात ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि हर जगह वही चल रहा है, हर जगह लोग वही बात कर रहे हैं। सो बेटर है हम लोग कुछ और बात करें। यू नो व्हाट, भगवत गीता में डिप्रेशन का भी सॉल्यूशन दिया हुआ है। यस, इनफैक्ट भगवत गीता एंजाइटी और डिप्रेशन की वजह से ही भगवत गीता आई है। यू नो, अर्जुन इज वन ऑफ द फर्स्ट पर्सन, अगर हम चाहें तो हम उसको ऐसा कंसिडर कर सकते हैं कि अर्जुन इज वन ऑफ द फर्स्ट पर्सन जो एक हमारे लिए एग्जाम्पल है कि इतना डिप्रेशन में वो चला गया, वो इतनी एंजाइटी हो गई उसको लाइफ में कि इतना सब कुछ लाइफ में अचीवमेंट करने के बाद भी वो, जब बात मेन मुद्दे पे आती है, जब युद्ध के मैदान में वो आता है, कुरुक्षेत्र का मैदान जहाँ पे युद्ध हुआ था हमारे महाभारत का, मोस्ट ऑफ द पीपल माइट बी नोइंग व्हाई आई एम सेइंग मोस्ट ऑफ द पीपल, बिकॉज यू नो we are very proud to say that we are Indians and we are proud that we are Indians, but the main thing is कि हमसे ज़्यादा हमारे बाहर के जो देश है ना, वहाँ वो लोगों ने यहाँ पर आकर भगवत गीता और महाभारत में इतना R&D किया है, इतना रिसर्च किया है कि हमको भी शर्म आ जाएगी। तो उन लोगों को हमसे ज़्यादा मालूम है हमारी स्टोरीज, हमें नहीं मालूम है। इसीलिए मैं बोल रही हूँ मोस्ट, आई एम नॉट सेइंग एवरीवन, राइट। इनफैक्ट मोस्ट भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, थोड़े बहुत बोलना चाहिए मुझे। थोड़े बहुत लोगों को मालूम है कि युद्ध में, कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध हुआ था, करेक्ट, और उस वक्त भगवत गीता बोली गई थी। सो अर्जुन जो था उसने अपने जिंदगी की जितनी भी पद्धतियां हैं, आप ऐसा समझ लो कि जो भी चीज़ उसको हासिल करना था, जैसे कि हम लोग ट्रेनिंग करते हैं, हम लोग सर्टिफिकेशंस लेते हैं, हम लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं, डिग्रियां हासिल करते हैं, माँ बाप का पैसा खर्चा करके बड़े बड़े कॉलेजेस में जाते हैं, इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं, उसके बाद में जाके जब हम एकदम वो लेवल पे आ जाते हैं कि भाई यस टुडे आई एम एलिजिबल टू परफॉर्म माई ड्यूटी, और इतना खर्चा, लाखों खर्चा करने या कराने के बाद में, खुद ने भी इतना मेहनत करने के बाद में, सारी स्किल्स हमने डेवलप की, सारी वोकेशनल स्किल्स भी हमने डेवलप की, बहुत सारा ट्रेनिंग भी हमने लिया, सब कुछ हो गया, आज उम्र भी हो गई है, चलो इतना सब कुछ करते करते एंड ऑफ द डे जब हमारा काम करने का मौका आया, उस वक्त हमने हाथ ऊपर कर दिया, हमने बोला यार ये काम तो मेरे से नहीं हो सकता है, क्योंकि ये काम करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, मैंने सब सर्टिफिकेशंस ले लिया है, मैंने सब डिग्री ले लिया, ये बात अलग है, बट अभी उसके मुताबिक जो मुझे चैलेंज जो सामने हैंडल करना है वो थोड़ा इतना आसान नहीं है भाई। वो डिग्री लेना फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है शायद थोड़ी देर के लिए आसान था, बट जो सामने मेरे पास में काम करने का जो बारी आया है, अभी जो मेरे पास में परफॉर्मेंस देने की जो अपॉर्चुनिटी मेरे पास आई है, दैट इज लिटरली नॉट दैट ईजी। यू नो, वासुदेव
वो वासुदेव को बोल रहे हैं। वासुदेव इज कृष्णा, कृष्णा इज कान्हा, कान्हा इज मुरली मनोहर, सबका मन हर लेते हैं वो। ठीक है, 2-4 नाम मैंने आपको बोला अभी, थोड़ा आप भी कोशिश करना और कितने नाम है कृष्णा के, ठीक है, पता चलेगा आपको। तो कृष्ण को वो बोल रहे हैं कि यार इतना ज़्यादा फालतू में लड़ाई वड़ाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पशुपतास्त्र हासिल करके आया था वो। पशुपतास्त्र मालूम है, मतलब आई मीन मतलब मैं क्या बताऊँ, उसका कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता है। उसने पशुपतास्त्र लेके आया है वो। जंगल में जब 12-13 साल के लिए वो लोग थे ना वनवास में, तब वो पशुपतास्त्र भी हासिल करके लेके आया, स्पेशली ये युद्ध के लिए। पर जब युद्ध के मैदान में आता है, सामने सब लोगों को देखता है, बोलता है मेरे भाई है, मेरे कजिन है, मेरे फादर इन लॉज है, हमारे बच्चे हैं, यार मुझे नहीं लड़ना। तो मेरे को एक बात बताओ आप, जब अभी तुम इतना डिप्रेशन में आ रहे हो, उनका गांडीव जो है वो उनके हाथ से नीचे गिर रहा है, यानी जो तीर धनुष, उनका धनुष था, वो धनुष उनके हाथ से नीचे गिर रहा है, उनके हाथ पैर कांप रहे हैं, वो पसीने पसीने हो गए, एकदम पसीना छूट रहा है उनको। जैसे हमको एंजाइटी में होता है ना, अब हम क्या करें, अब हम क्या करें, ऐसे हम लोग एकदम परेशान हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं जब हमारे सामने कोई बड़ा सा चैलेंज आ जाता है। अर्जुन की वही हालत थी कि जब उसके सामने परफॉर्म करने की बारी आई, तब वो बोलता है यार ये सब मैं नहीं कर सकता, क्योंकि इनको मैं कैसे मारूंगा, मेरे दादाजी है, मेरे गुरुजी हैं, मैं कैसे मारूंगा। तो जब तुम पशुपतास्त्र हासिल करने के लिए गए थे, जब इतने सारे प्रतिज्ञा तुमने ली थी, उस वक्त तुमको नहीं मालूम था क्या कि तुम्हारे सामने कौन खड़े रहने वाले हैं। इसका मतलब भगवान ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं हम लोगों को, अर्जुन को नहीं, हमको बोलने की कोशिश कर रहे हैं। अर्जुन जो सवाल पूछ रहा है ना, वो हमारे लिए पूछ रहा है। आपको मालूम है क्या, अर्जुन जो सवाल पूछ रहा है ना कृष्ण को, ये जो कुरुक्षेत्र मैदान में युद्ध हुआ है उसके पहले जो अर्जुन ने क्वेश्चंस किए और कृष्ण ने जो जवाब दिए, अर्जुन ने क्वेश्चंस इसीलिए किए क्योंकि अर्जुन हम है, वी आर अर्जुन, कृष्ण इज अल्टीमेट पावर। अर्जुन हमारे बदले सवाल कर रहा है और उसका जवाब कृष्ण ने गीता में दिया है। बट हम लोगों ने, कितने लोगों ने जवाब दिखा है, कितने लोगों ने, हम लोगों ने जवाब पढ़ा है, हमारे डिप्रेशन, एंजाइटी, हमारे प्रॉब्लम्स, हमारे क्यूरियोसिटी, हमारी जितनी भी इश्यूज है लाइफ की। अर्जुन ने इतनी मेहनत करके सवाल पूछे कृष्णा से, कृष्णा ने उससे भी 1-1.5 घंटा मेहनत करके उसका जवाब दिया। हम लोगों को पढ़ना नहीं है अभी वो जवाब। इसीलिए मैं ये कहती हूँ कि जो जवाब अभी मैं आपको दे रही हूँ, जो आपको सुनने को मिले, अगर आप प्लीज सबसे पहले तो अप्लाई करेंगे कि नहीं मुझे नहीं मालूम है। और इनफैक्ट कोई भी गारंटी नहीं दे सकता है कि कौन क्या अप्लाई करने वाला है। सिखाने वाले तो ये दुनिया में बहुत लोग हैं, सिखा के चले आते हैं, ज्ञान देके चले जाएंगे, ट्रेनिंग देके चले जाएंगे। आप लोग कितने यूट्यूब चैनल्स देखते होंगे आज की तारीख में, टीवी में भी सब कुछ बोल के चले आते। हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी भी कितना कुछ बोल के जाते, हम सुनते हैं क्या सबकी? अगर थोड़ी देर के लिए सुन भी लेते हैं, इम्प्लीमेंट कितना करते हैं? तो उसी तरह से अभी मैं भी आपको बता रही हूँ ताकि थोड़ा आपके लिए आसान हो जाए। मेरे लिए इतना आसान नहीं था। अर्जुन ने क्यों पूछा था और अर्जुन हमारे लिए पूछ रहा है, ये बात को समझते समझते मेरे को 2-4 साल तो ऐसे ही चले गए कि अर्जुन हमारे लिए पूछ रहा था। पर आप लोगों के पास में रेडी आंसर आया है मेरे पास से। मैं आपको बता देती हूँ पहले से ही, अर्जुन हमारे तरफ से पूछ रहा था। कृष्ण ने जो जवाब दिया है वो हमारी जिंदगी के सारे सॉल्यूशंस दिए हैं। तो आप प्लीज जाके सॉल्यूशंस भगवद गीता में पूरा पढ़ लीजिएगा। लाइव सेशन में राखी दत्ता आपको थोड़ा बहुत जरूर बताएगी। आप मेरे यूट्यूब चैनल्स में भी फ्री में देख सकते हैं, करेक्ट। बट अभी हम मुद्दे पे ये बात में आते हैं कि अर्जुन ने जो ये सवाल किया था कृष्ण से, ये हमारे खुद के लाइफ इश्यूज है कि हम हमारी ड्यूटीज को कैसे रिजॉल्व करें, कैसे हम लोग सॉल्यूशंस लाए। ठीक है, शादी करने की तो बहुत इच्छा थी, शादी तो कर ली है, पर अभी रिजॉल्व नहीं कर पा रहे, प्रॉब्लम्स बहुत आ गई है। शादी से पहले बोलते थे शादी करनी है, शादी करनी है, शादी के बाद में सबको सजेशन देते हैं यार मत करना मत करना। अब अर्जुन से भी बदतर हालत हो जाती है हमारी। बट प्रॉब्लम ये है कि हमने भी तो पहले बहुत सारे अस्त्र शस्त्र गैदर किए हैं शादी करने के लिए, सॉल्यूशन लाने के लिए, लड़ाई या युद्ध करने के लिए नहीं। बट जब हो जाती है, जब मैदान में आ जाते हैं, तब हम लोग क्यों पीछे चले जाते हैं? कोई भी चीज में जॉब पाने के लिए सब पागल हो जाते हैं, जॉब चाहिए जॉब चाहिए जॉब चाहिए। जब जॉब मिल जाता है, में आके कंप्लेन कर लेते हैं, मेरे बॉस ने ऐसा बोला है, मेरे कलीग ने ऐसा बोला है, आज मेल पे ऐसा हो गया। नहीं मालूम था कि ऐसा होने वाला है। फ्री में किसको मिलता है कुछ भी आज की तारीख में? फ्री में कुछ मिलता है क्या? आपको मालूम है ये जो जितनी देर में मैंने बात किया, जितनी देर भी आप लोग सुन रहे हैं मुझे, आप लोगों ने कितनी सांसें ली है, कितनी सांसें ली है आपने काउंट की है? आपको क्या लगता है उसका हिसाब आपको नहीं देना है ऊपर? फ्री में नहीं है वो। देयर इज नो फ्री लंच इन दिस यूनिवर्स माय डियर फ्रेंड्स। कोई भी चीज इस दुनिया में फ्री नहीं है, कुछ भी नहीं। ये आपको लाइव सेशन फ्री नजर आ रहा होगा, बट इसके लिए आपको कहीं ना कहीं तो पे करना ही पड़ेगा। आइदर यू हैव टू डिवोट योर टाइम, यू हैव टू मिस समथिंग, और यू हैव टू मैनेज समथिंग लेटर ऑन, और यू हैव टू पे दिस इन सम अदर फॉर्म। फ्री कुछ नहीं होता है। आज के दिन में आप इस चीज को गांठ बांध के समझ लीजिए।
दुनिया में फ्री कुछ नहीं है। आप जो भी ले रहे हो ना उसका आपको भरपूर वापस करना है, रिटर्न करके जाना है। और आप जो दे रहे हो वो आपको रिटर्न लेना है, वो मत भूलिएगा। अगर आप किसी की सांसें छीन रहे हो तो आपको वो रिटर्न मिलने वाला है, आपकी भी कोई छीनने वाला है। समझ गए ना आप? तो आप जो भी देंगे वो भी आपको मिलने वाला है रिटर्न, और जो आप लेंगे उसके बदले में भी आपको पे करना पड़ेगा। सो व्हेन अर्जुना इज टॉकिंग अबाउट हिज डिप्रेशन, हिज एंजाइटी, इतना सारा खर्चा, इतना सारा 12-13 साल का वनवास करने के बाद में, इतनी सारी प्रतिज्ञाएं लेने के बाद में, पांचों भाइयों ने मिलके द्रौपदी को इतने सारे वादे करने के बाद में आज जाके वो मैदान में बोलता है भाई मेरे को नहीं लड़ना है, ये भीष्म पितामह के गोद में मैं खेला हुआ हूँ, उनके साथ में उन्होंने मुझे खिलाया पिलाया है, गुरु द्रोणाचार्य ने तो मुझे तीर धनुष चलाना सिखाया है, उनके ऊपर मैं तीर चलाऊं कैसे? मैं नहीं चला सकता। जिन्होंने बाण उठाना सिखाया है उन पे मैं तीर कैसे चलाऊं? भैया आपने पहले ही ट्रेनिंग लेने से पहले ही तो आपको पता होना चाहिए था ना कि आपको इन्हीं के साथ युद्ध करना है, बिकॉज दीज आर योर अपना, हमारे खुद के लोग जरूर है, उन्होंने आपके लिए बहुत किया है लाइफ में। आई अंडरस्टैंड दैट, कृष्णा अंडरस्टूड दैट। सो उन्होंने आपके लिए बहुत किया है, आपने भी उनको बहुत रिस्पेक्ट दिया है, बट नाउ इज द टाइम टू फुलफिल योर ड्यूटी। सो वेन एवर यू आर इन अ प्लेटफॉर्म टू फुलफिल योर ड्यूटी, like Arjun, now you are in a platform of a managing director, of a father, of a brother, of a sister, of a mother, of a friend, of a neighbor, या आप प्रीचर हो, या आप कोई स्पिरिचुअलिस्ट हो, या आप ऑफिस में कोई मैनेजर हो, जहां पर भी आप खड़े हो वो आपका कुरुक्षेत्र का मैदान है। अभी वहां आने से पहले आपने तो सोच ही लिया था कि मेरे को यहाँ जाना है, अभी जाने से पहले भी आपको थोड़े बहुत चैलेंजेस तो मालूम ही थे। अभी चैलेंजेस को देख के पीछे कदम मत लीजिए, आपको आपकी ड्यूटीज फुलफिल करनी है, किसी भी कीमत में फुलफिल करनी है। अगर आप फुलफिल नहीं करोगे तो कृष्ण क्या बोला अर्जुन को? अगर आप 11th चैप्टर देखोगे ना भगवत गीता में, तो कृष्ण अर्जुन को जो विश्व रूप दिखाता है ना, वो विश्व रूप का मतलब क्या होता है मालूम है? वो जो विश्व रूप दिखाता है, हम लोग एकदम ऐसे करके प्रणाम करना शुरू कर देते, बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट विश्वरूप? कृष्ण बोल रहा है कि आंखें बंद करके प्रणाम मत करो, आंखें खोल के देखो, आंखें खोल के देखो, दिमाग की बत्तियां भी जला दो, दिल भी खोल के देख लो कि ये जो विश्वरूप में दिखा रहा हूं उसका मतलब क्या है। उसका मतलब ये है कि एवरीथिंग इज हियर, आई एम एवरीथिंग, सब कुछ मुझसे आता है और सब कुछ मुझी में है। तो अर्जुन को उन्होंने ये भी दिखाया कि जितने भी यहाँ पे लोग लड़ने के लिए खड़े हैं ना, वो लोग ऑलरेडी उनके अंदर समाहित हो रहे हैं, वो ऑलरेडी मर गए हैं, मर रहे हैं। कृष्ण के वो जो विश्व रूप धारण जो उन्होंने किया है उसमें ऑलरेडी वो देख पा रहा है अर्जुन कि सबका खात्मा ऑलरेडी हो रहा है, एंड अर्जुन वाज सो अफ्रेड टू सी दैट फीचर। अभी देखो यहाँ पर भी फिर से उसने एक गड़बड़ कर दी, खुद ही बोलता है आपने इतना सारा अपना इंट्रोडक्शन दिया, कृष्णा ने अपने बारे में इंट्रोडक्शन दिया है बहुत सारा गीता में, आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा। तो अर्जुन उसको बिलीव नहीं करता है, वो काउंटर क्वेश्चन करता है। वेरी गुड, करना चाहिए, किसी को भी काउंटर क्वेश्चन करना चाहिए, बट विश्वास के साथ में करना चाहिए। ऐसा नहीं है चल टेस्ट करता हूँ तेरे को, ऐसा नहीं। अगर टेस्ट ही करना है तो खुद को करो, दूसरों को मत करो। खुद को टेस्ट करो, सब में फेल हो जाओगे, गारंटी बोलती हूँ मैं। खुद को टेस्ट करने जाओगे ना, जो टेस्ट आप दूसरों को करने की कोशिश करते हैं वो टेस्ट अगर आप खुद को करोगे ना, आई गारंटी आप 0 मार्क्स देंगे अपने आप को। सो बेटर है सबसे पहले हम अपनी खुद की टेस्टिंग करें। अगर किसी और को काउंटर क्वेश्चन करते हैं तो वो उस पर ट्रस्ट रख के करे कि सामने वाला मुझे जो जवाब देगा मैं उसको विश्वास करूंगा, क्योंकि सामने वाले पे मैं विश्वास करता हूँ। अर्जुन सामने वाले पे पूरी तरह से विश्वास करता था और वो विश्वास के सामने वाले लायक भी थे, ठीक है। तो अर्जुन ने उनको काउंटर क्वेश्चन उनके ट्रस्ट को सपोर्ट कराने के लिए बोला कि भाई तुम बोल रहे हो कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं पूरा विश्व हूं, मैं ब्रह्मांड हूं, बताओ जरा मुझे तुम्हारा रूप, क्योंकि मैंने तो तुमको तुमको जिन्होंने जन्म दिया उनको भी हमने देखा है, और तुम हमारे सामने ही पले बड़े हो, हमको तो तुम्हारा बचपन देखा है, तुम इधर उधर तुम खेलते थे, सब कुछ करते थे, तो तुम कैसे बोल सकते हो कि तुम विश्वरूप हो? तब उनको सबूत देने के लिए कृष्ण ने विश्वरूप दिखाया कि आई एम एवरीथिंग। नाउ आई एम एवरीथिंग में कृष्ण ने ये प्रूफ दिया कि दे आर ऑलरेडी डेड। जिसके बारे में तुम बोल रहे हो ना कि मैं इनको नहीं मारूंगा, दे आर ऑलरेडी डेड।